सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और इस सीपीआर ट्रेडिंग के चैनल में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि सीपीआर को आप कैसे सबसे सिंपल वे में, सबसे इजी वे में समझ सकते हो, सीख सकते हो और लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके पैसा बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एडवांस सीपीआर भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आज मैं आपको ट्रेडिशनल सीपीआर जो पूरे मार्केट में सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उस सीपीआर के ऊपर आपको मैं आज अच्छे से क्लियर वे में समझाने वाला हूँ कि आपको कब मार्केट में ट्रेड लेना है, आपका एंट्री कहाँ पे होगा, आपका टारगेट कहाँ पे होगा, ये सब लाइन का वैल्यू क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड वे में बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बाकी कोई भी आपका डाउट आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे फ्री टेलीग्राम होगा, उस पर क्लिक करके आप हमें डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा। मेरा कोशिश बस यही होगा कि पूरे वीडियो में मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। चलिए, अब क्या है कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको मैं सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे जो बीच में आपको 3 लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पे जो आपको 3 लाइन ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर और सेंट्रल पाइवोट रेंज। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए। ऊपर का जो लेवल है ये, इसे हम लोग एक जोन मानते हैं और इसे हम लोग एक जोन मानते हैं। पूरे मार्केट में बस हम लोग 3 ही लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मार्केट को देते हैं। बाकी हम लोग एज अ टारगेट के लिए देखते हैं, या फिर हम लोग रिवर्सल के लिए देखते हैं। ठीक है, अब ऊपर का जो लेवल होता है, जो आपको इस कलर का दिखेगा, मतलब ऑरेंज टाइप कलर का दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस डे हाई एंड R1। अब प्रीवियस डे क्या है, हाई क्या है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये 30 तारीख का चार्ट आपके सामने है, तो 30 तारीख से पहले जो भी मार्केट में ट्रेड हुआ, उस दिन सबसे हाई जो मार्केट का लगा है वो कहाँ पे लगा है, यहाँ पे। R1 क्या है, R1 हमारा सीपीआर का जो फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं पिछले दिन का डाटा से कि मार्केट में रेसिस्टेंस कहाँ बन सकता है। तो ये हमारा बनता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है, तो ये हमारा R1 का लेवल बनता है। उसी प्रकार जब मार्केट नीचे आता है तो ये हमारा बनता है S1 का लेवल। ठीक है, सपोर्ट 1 का लेवल और ये रेजिस्टेंस 1 का लेवल। और मार्केट पिछले दिन नीचे कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, तो ये हमारा हो गया प्रीवियस डे लो। ठीक है, इतना क्लियर है। सेम यहाँ पे अप्लाइड होगा। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीपीआर जो होता है, मतलब अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये 3 तरह के बस होता है। ठीक है, फर्स्ट सीपीआर जो होता है वो क्या होता है, नैरो, नैरो सीपीआर। तो जब भी मार्केट में नैरो सीपीआर आपको कोई बोले, तो आपको समझना है कि वो सीपीआर कुछ ऐसा बना है, मतलब कि लाइन, जो तीनों लाइन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, कुछ ऐसा सीपीआर बना रहेगा, नैरो बना हुआ। सेकेंड जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वाइड सीपीआर। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और थर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। आप बोलोगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये हुआ नैरो और ये हुआ एवरेज। ठीक है, 3 तरह का सीपीआर होता है, या ज़्यादा विद वाला, या कम विद वाला, और दोनों के बीच वाला। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि मार्केट में नैरो सीपीआर होने का चांसेस, अगर मान लीजिए एग्जांपल समझो, मैं 100 दिन का बात करता हूँ। ठीक है, टोटल 100 दिन मार्केट अगर ओपन हो रहा, तो 100 दिन में नैरो सीपीआर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मान लीजिए 30 दिन। वाइड सीपीआर यहाँ पे आपको मान लीजिए मिल गया, वाइड सीपीआर यहाँ पे मान लीजिए आपको मिल गया 40 दिन। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 3 70। बाकी 30 दिन जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एवरेज सीपीआर और वाइड सीपीआर, ये सब अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है। कोई इसमें फिक्स्ड नहीं रहता है कि आपको यही मिलेगा। वो होता कैसे है, एग्जाम्पल समझिए कि आज के दिन अगर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम किया, और ऐसा मोमेंटम करते करते ऐसे करके फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है। अब मार्केट का प्रीवियस डे लो यहाँ पे बना, प्रीवियस डे लो यहाँ बनने के बाद मार्केट का प्रीवियस डे हाई यहाँ बनेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो जब मार्केट इतना बड़ा रेंज में मूव किया है, तो आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, क्लोज के अकॉर्डिंग अगर डाटा निकालोगे अगले दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं सीपीआर जो आपका रहेगा, वो सीपीआर अगले दिन का वाइड बनेगा। क्यों वाइड बनेगा, ये बता रहा कि पिछले दिन मार्केट में मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, तो या तो मार्केट साइड में होगा, या तो आपको ये भी बता रहा कि अगर सीपीआर वाइड है तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम मार्केट में करता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा एक अच्छा सा कोर्स बना के इसमें डाला हुआ है, और
और एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर जो मैं बात किया हूँ वो भी इसमें दोनों कॉम्बो यहाँ डाला हुआ है। प्राइस यहाँ पे 5399 है और इसमें एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा और ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वीडियो तो है आपके पास, ये कंटेंट कितने आवर का? तो मैं आपको बताऊं ये कंटेंट 30+ मतलब 30-40 आवर का ये कंटेंट आपको मिलेगा। 30-40 घंटे कंटेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप लॉस में हो तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपका लॉस कम होगा और आप सही जगह एंट्री करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे करके अगर आप मेहनत करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे। अब मैं आता हूँ इसको, अगर मैं कैंडल को यहाँ से लाता हूँ और कुछ कुछ बेसिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा होगा, उसमें आपको क्या बोलते हैं, मार्केट सीपीआर के ऊपर है, यहाँ पे हम लोग कॉल बाई करना है, पहला टारगेट यहाँ होगा, दूसरा टारगेट यहाँ होगा, तीसरा टारगेट यहाँ होगा। ये सब नॉलेज फेक है, ठीक है। फेक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो सब कोई सीपीआर यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे और सब कोई पैसा बनाते। जो दिखता है वैसा उतना सिंपल नहीं होता है और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल सीपीआर को छोड़कर एडवांस सीपीआर भी यहाँ पे इंडिकेटर मॉडिफाई किए हैं जो हमारे मेंबर्स यूज़ करते हैं ताकि हमें सिग्नल अच्छा मिले, सिग्नल बेस्ड मिले। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको कोई भी बताता है ना, तो आप उसके पीछे थोड़ा डिटेल्ड में जाके देखने की कोशिश कीजिए क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। एग्जाम्पल सोचिए, सीपीआर के ऊपर मार्केट खुला तो लोगों का बोलना होगा मार्केट ऊपर जाएगा आप कॉल बाई करो। क्या इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक है जो आपको एक अलग सा चीज़ बताया गया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सीपीआर को एज अ हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस मान रहे हैं और सपोर्ट के ऊपर कोई भी चीज़ खुलेगा तो ऊपर ही जाने का चांसेस होगा। तो इसमें बताने वाली कौन सी चीज़ होती है? अगर इसके ऊपर जाने वाला मार्केट है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट यहाँ तक जाएगा। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट में आप अगर चार्ट पे सीपीआर नहीं लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था कि इसका हाई मार्केट लगाया था, फिर मार्केट नीचे आ गया था। तो आप कोशिश करोगे यहाँ तक कुछ पोजीशन अपना बुक करने के लिए, क्या पता मार्केट वहाँ से गिर भी जाए। अब दूसरा क्वेश्चन कि आप देखो कि इस डोजी कैंडल, ठीक है, ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है, इसका जब लो ब्रेकआउट हुआ तब मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। मतलब हमारे लिए ये भी लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ से कल सेलिंग आया था, जहाँ से प्रीवियस डे सेलिंग आया था, उसके हाई पे अगर बायर्स आ जाते हैं, इधर अगर बायर्स आ जाते हैं तभी मार्केट में मोमेंटम आएगा, तभी मार्केट में मोमेंटम आया और मोमेंटम एक ऊपर की तरफ गया है। अभी क्या है कि जब भी मार्केट में वी शेप का रिकवरी होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं टाइम पास करता है, ठीक है। तो ये सारा आपको थोड़ा सा मार्केट का डायरेक्शन समझना पड़ेगा, हल्का सा आपको प्राइजेक्शन भी समझना पड़ेगा, तभी मार्केट में आप कुछ कर पाओगे। बाकी आप बस ये सोचो कोई भी इंडिकेटर आपको 100% वाला मिल जाए तो फिर वो आपको दिक्कत कर सकता है। बाकी यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं टॉपिक से भटकता नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीपीआर को यूज़ कर रहे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए, प्रीवियस वैल्यूएशन को यूज़ करें सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए और इसको यूज़ करें सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए यूज़ करें तो यहाँ पे यूज़ क्या है? यूज़ यही है सर कि जब भी रेसिस्टेंस, मान लीजिए जब कैंडल से नीचे आ रहा है तो ये क्या क्या करेगा? रेसिस्टेंस। जब भी लेवल रेसिस्टेंस से नीचे आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस डालकर नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये आपका ट्रेड बना और यहाँ पे आपको 70% 80% अपना प्रॉफिट बुक करके दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट का वेट करना है, नहीं तो आप पूरा पोजीशन यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अपने सिस्टम को हार्ड मत बनाओ, बस यही रखो कि जो भी सिस्टम पे आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको प्रॉफिट देता चले। अब यहाँ पे 2 दिन का चार्ट ओपन है, मैं दोनों दिन का चार्ट एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इधर वाला चार्ट। ये चार्ट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट पहले खुला ऊपर, मार्केट ऊपर खुला, ओपन इक्वल टू हाई खुलता है, मार्केट नीचे आता है, सीपीआर पे ये सपोर्ट लेता है। मैं क्या बोला, सीपीआर क्या करे काम करेगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। ये भी काम करेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, ठीक है। अब आपको समझना है कि जब ये कैंडल यहाँ पे बनता है तो ये कहाँ तक मार्केट में टारगेट देगा? या तो मार्केट में यहाँ तक टारगेट देगा या तो मार्केट में यहाँ तक टारगेट देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए प्रीवियस डे हाई का लेवल यहाँ तक है। तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे? अगर हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई किया है तो मेरा क्वेश्चन मतलब कोशिश यही होगा कि मैं 60% 70% प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँ। बाकी ट्रेल करना होगा तो मैं ट्रेल कर सकता हूँ। और मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल के हाई को, मतलब डे हाई के कैंडल ब्रेकआउट करता है, तब मैं यहाँ से क्वांटिटी अपना यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इस वे से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। वहीं मैं नेक्स्ट डे बात करता हूँ। ये जो दिन है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से लोग यहाँ पे मार्केट में फेल होते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत लोग अभी तक वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे
क्योंकि उन्हें बस तड़का भड़का चाहिए होता है वीडियो में, ज़्यादा लर्निंग सबको चाहिए नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मुझे तो आता ही है। बात क्या है कि जब मान लीजिए कि सीपीआर प्रीवियस डे हाई आर वन के ऊपर मार्केट ओपन होता है, लोग क्या करते हैं, चार्ट निकालते हैं, चार्ट में देख लेते हैं अच्छा सीपीआर आर वन के ऊपर ओपन होगा तो मुझे कॉल बाई करना है। सर इतना आसान होता तो दुनिया वाले सब कोई सीपीआर यूज़ करते और सब कोई प्रॉफिट में करते। इतना आसान नहीं होता सर, कोई भी चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, आप देखो कि कितना चीज़ मार्केट में एक साथ काम करता है। मार्केट सीपीआर के ऊपर है, मतलब मार्केट क्या है, पॉजिटिव। प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तब मार्केट क्या है, पॉजिटिव। क्या मैं सीपीआर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग और लॉजिक के अकॉर्डिंग। क्यों, मान लीजिए कि अगर एक शेयर का प्राइस है, कल मान लीजिए 15 रुपया तक गिरा था और मार्केट का हाई लगा था यहाँ पे, मार्केट का हाई यहाँ पे लगा था 75 रुपया का, और आज मार्केट खुलता ही 80 रुपया, मतलब क्या हुआ है, इस शेयर में तेजी आया है, तेजी आया है मार्केट में तो और ऊपर जाने का चांसेस बनता है। सेम कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा तो ऊपर जाने का चांस बनेगा। लेकिन आपको ध्यान देना क्या है कि क्या मार्केट जहाँ पे ओपन हो वहाँ पे कुछ और भी लेवल्स आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि प्रीवियस डे हाई आर वन के ऊपर लेवल है 44,000 का। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 500 और 1000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा वर्क करता है। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन चार्ट खोलोगे, ऑप्शन चार्ट में जाकर देखोगे ऑप्शन चेन में देखोगे कि 44,000 के पास सपोर्ट कितना है। अगर 44,000 की तरफ सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट वहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए कि फर्स्ट कैंडल डोजी बना, इसका मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल बना मतलब बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। ठीक है, जब बायर्स सेलर दोनों मार्केट में है तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है, बायर सेलर दोनों होने की वजह से फर्स्ट कैंडल डोजी बनता है। सेकेंड में जब मार्केट नीचे आता तो यहाँ पे बायर्स मार्केट को सपोर्ट करता है, फिर से मार्केट नीचे आता तो फिर से बायर सपोर्ट करता है। यहाँ तक लोग कंफ्यूज होंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल के ऊपर वो सोचेंगे कॉल बाई करने के लिए और इस कैंडल के नीचे सोचेंगे पुट बाई करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होगा कॉल और पुट बाई करने के लिए, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसके ऊपर आप कॉल बाई करो और प्रीवियस टेलो एस वन के नीचे आप पुट बाई करो। इससे पहले पुट बाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई के नीचे नहीं आता तब तक मार्केट का नीचे आने का चांसेस कम होता है। अब देखिए जो भी यहाँ पे बाई किए हैं, मार्केट पहले बहुत देर यहाँ पे फंसाया उनको। ठीक है, मार्केट प्रीमियम डिके कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे वन साइड मोमेंटम देता है, फिर से लोग एंटर किए, फिर से मार्केट टाइम पास करने लगा, फिर से लोग एक प्रॉफिट किए, फिर से मार्केट साइड हुआ, फिर से लोग निकल गए, फिर से लोग निकले, फिर से मार्केट मोमेंटम कर दिया। तो ये क्यों हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट मोमेंटम करेगा। क्यों पता है, इसके पीछे का। अब अगर मैं सीपीआर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ तो आप प्रीवियस डे देखोगे तो प्रीवियस डे एवरेज सीपीआर बना हुआ है, उसके बावजूद भी मार्केट क्या करता है, अप्रॉक्स साइडवे बंद हो जाता है। जब मार्केट साइडवे बंद हुआ तो नेक्स्ट डे मतलब ट्रेंडिंग मार्केट का साइड बन सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। अभी क्या हुआ कि प्रीवियस डे हाई आर वन के ऊपर मार्केट खुलता है, सीपीआर के ऊपर ओपन खुलता है, हमें पता चल गया मार्केट बुलिश है। अब हमें कॉल ट्रेड लेना है, जब भी मार्केट डिप लगाएगा तो बाइंग करना है। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कैंडल स्टिक में कंफ्यूज रहता है कि हम लोग कैंडल स्टिक खोजना कहाँ। अगर मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, अगर मार्केट ऐसा मूव कर रहा तो जो भी बुलिश कैंडल आप खोजोगे वो दो ही पोजीशन पे खोजोगे। कहाँ पे खोजोगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ही पोजीशन पे आपको बुलिश कैंडल खोजना और कहीं पे नहीं खोजना। अब इसका आप एग्जांपल देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डिप लगाया, ठीक है, कोई बुलिश कैंडल मिला, इनसाइड कैंडल मिला, आप यहाँ ले सकते हो। नहीं लिए, इधर बुलिश कैंडल मिला, इधर ले सकते थे। नहीं लिए, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, बुलिश कैंडल मिला, आप बाई कर सकते थे। इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिला, बिल्कुल मिला, इतना बड़ा बुलिश कैंडल यहाँ पे मिला है, आप बाई कर सकते थे। फिर से मार्केट नीचे गया, डोजी कैंडल के ऊपर आया, फिर से बाई कर सकते थे। फिर से इनसाइड कैंडल बनाया, फिर से आप बाई कर सकते थे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर कौन कौन सा कैंडल को हम लोग को इस पैटर्न में खोजना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपको खोजना है डोजी, इनगल्फिंग, फिर हैमर। मैं ये कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हैमर और इनसाइड, बस। आपको ये चार कैंडल बस खोजना है, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीपीआर आप समझ गए, प्रोजेक्शन में आपको समझा दिया,
कैंडल स्टिक समझा दिया है। छोटा सा वीडियो में 14-15 मिनट का वीडियो में मैं 3 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।